जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 3 आज चौथा दिन और हम हर रोज़ की भांति आज फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। दोस्तों, आज लगभग तीसरा लॉकडाउन हो गया और मैं इतने दिनों से लगातार मुद्दा एक ही है, बात एक ही है, कहना एक ही है, समझाना एक ही चीज़ है, वो है कोरोना से फाइट। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना है। कोरोना से चूँकि युद्ध कुछ कट्टा बंदूक मोबाइल से उससे नहीं होना है, बंदूक से नहीं होना है। जो कुछ भी होना है वो हमारी आपकी सावधानी से होना है, जागरूकता से होना है। तो वहाँ पे किसी किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी है। तैयारी क्या करना है, मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेना है और उन छोटी छोटी चीज़ों को बचाना है जिससे कि खतरा हो सकता है। तो हाथ धुलना है, दूर से नमस्ते करना है, बहुत बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना है, जितना हो सके घर में रहना है। ये युद्ध का एक नया तरीका है, एक नए तरह का दुश्मन है और नए तरह का युद्ध है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इस तमाम सावधानियों के बीच अभी बहुत से साथियों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत से लोगों को ख़राब भी लगता है। और सबसे बड़ी बात तो बहुत से लोगों की बात करने में पता नहीं क्यों उनको एक ज्वेलसी सी उनकी नज़र आती है कि आज तीसरा लॉकडाउन और फर्स्ट डे से मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ये करना है और मैं करूँगा रोज़ के रोज़। मित्रों, आज खाली एक बात पूछूंगा आपसे, मैंने निर्णय सही लिया कि गलत लिया वो मेरा मैटर। सीधी सी बात है, वीडियो बना है रोज़ दूसरों को जागरूक करने के लिए, खुद को जागरूक करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। अभी आप इस वीडियो को देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये आपकी मर्ज़ी है। अगर देखेंगे तो धन्यवाद, नहीं देखते हैं तो भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि मतलब ये था मेरा कि ये मुझसे रिलेटेड था, आपसे रिलेटेड नहीं था। अगर आप देखोगे, आप संवर्धन करोगे, आपके अंदर ऐसा कुछ जागरूक होने की भावना आएगी या आप किसी दूसरे को जागरूक करोगे, हमारे रोज़ के रोज़ जागरूक करने से कुछ असर किसी के ऊपर पड़ेगा। तो मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर पूरे जीवन भर में आदमी जो करता है उससे कोई अगर एक आदमी संतुष्ट हो जाए, अगर एक आदमी खुश हो जाए, जो भी कार्य हो, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो माँ बाप के सिवा अगर कोई और संतुष्ट, किसी और को संतुष्ट हम कर लेते हैं तो हमें सफलता की ओर ले जाता है। सेम वही चीज़, अगर आप संतुष्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट हुए, जो लोगों ने मजाक उड़ाया था, जो लोगों ने नज़रअंदाज किया था, जिन लोगों ने कहा था कि इसका कुछ होना नहीं है, आज वही लोग आज कहते हैं कि भैया ये तो पूरे विश्व में किसी पत्रकार ने नहीं सोचा था कि नहीं, रोज़ के रोज़ हमें कुछ करना है, रोज़ के रोज़ कुछ करना है। और हमने सोचा था कि रोज़ के रोज़ क्या करेंगे। आज इतनी सी बात है, आज टीवी पे एक न्यूज़ आई कि 75 साल की एक महिला थी, माता जी, उन्होंने उनको एक सवाल उनके जहन में आया कि कोरोना में हम क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जी 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं। तमाम आईएएस अधिकारी, तमाम कोरोना वॉरियर, तमाम डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, सबके हिस्से में भगवान ने कुछ काम दिया है। सब कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। सभी कर्मी योद्धा है, सभी इतने टाइम एक वो हो गए। आखिर वो कौन सा दिन आएगा, वो क्या आएगा कि हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा मेरे जीवन में, मेरे मन में एक बात पहले दिन आई थी, अगर ऐसा कुछ हो गया, वो एक अंदाज, तब तो ऐसा अंदाज़ था नहीं कि नहीं लॉकडाउन हो जाएगा तो इस तरह से लॉकडाउन हो जाए। लॉकडाउन मतलब भी नहीं समझते थे, लॉकडाउन का अर्थ ही नहीं पता था क्या होगा। सब लोग सोचा करते थे कि नहीं ठीक है, बहुत से ज़्यादा होगा, 10 से 5 बंद हो जाएगा, बहुत से ज़्यादा ये होगा कि रात्र में निकलना बंद हो जाएगा, कुछ ऐसा सोचे थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये महामारी इतनी बड़ी महामारी है, देश इतना सीरियस हो जाएगा, इतना सब कुछ सोचा नहीं था। लेकिन एक बात मैंने सोचा था, कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ इतना सीरियस होकर के बोल रहे हैं, इतना इतना कुछ कह रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ होगा। और फिर मैंने उस दिन से ध्यान देना शुरू कर दिया और फर्स्ट डे था, पहले दिन से मैंने ये शुरू किया कि मैं रोज़ लोगों को जागरूक करूँगा। और आज बहुत खुशी होती है तब जब विदेशों में बैठे हुए हमारे दोस्त हमको कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया यार। अभी वो बोलते हैं कि मैंने उनको बोला कि आप क्या कर रहे हो, इंडिया के लोगों के लिए आप संदेश भेजो, आप वहाँ से वीडियो भेजो।
तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना वीडियो बना करके भेजूँगा। अभी यहाँ पे कुछ नए लोगों ने पूछा, जब ये लगा, उनको लगा कि नहीं 41 दिन 42 दिन पूरा हो गया, आप रोज़ बनाते हो। पहले तो किसी को आश्चर्य होता था कि रोज़ क्या, जैसे होता है जनरल लोग साप्ताहिक वीडियो डालते हैं वैसा लोग यूट्यूबर से जो डालते हैं वैसा होगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें लगा कि हम रोज़ करते हैं। तो साथियों, हमने रोज़ किया है। आज मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, बहुत सीरियस होकर के इस बात को सुन लीजिएगा ध्यान से। कल अगर हम बच गए कोरोना से अगर हम बच गए, अगर कोरोना से आप बच गए और हम दोनों रहे सामने ना, तो मन के अंदर, ये कोरोना काल बीतने के बाद मन के अंदर एक बात तो आएगा कि पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी फैली थी, इतना बड़ा बुरा दिन आया था उसमें मेरा सहयोग क्या रहा। अगर मैं ज़िंदा रह गया, अगर ज़िंदा रह गया तो मेरी आत्मा मुझसे पूछेगी, आईने के सामने जब हम खड़े होंगे तो ये सवाल हमसे खुद से हमारा होगा कि इस देश के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, इस मानव समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई थी और सबने कुछ न कुछ किया और सबकी वजह से सब आज हम बच गए। लेकिन हमने दूसरों के लिए क्या किया, हमने किसी और के लिए क्या किया, ये मुद्दा रहेगा, ये सवाल रहेगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। मैंने तो आगाह किया आपको, मैंने तो आपसे कहा कि जो कर सकते हैं करिए। बहुत से लोगों ने दान देने के तरीके अलग अलग अपनाए हैं, बहुत अच्छा किया है। वो बाज़ार में निकले, कुछ ने रोटी दी, कुछ ने बच्चों को कपड़े दिए, कुछ ने कुछ दिए, कुछ झोपड़ियों तक लोग लेके गए हैं खाना लेने। ये इंसानियत का जो इतना बड़ा सबूत दिया है लोगों ने ना, वो मानो सचमुच अभिनंदनीय है, सचमुच उसका अभिनंदन करेंगे। तो आज भी समय है, अभी आपके हिस्से में भी थोड़ा दिन है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो दोस्तों, आप कुछ कर सकते हो। अभी भी मानव समाज के लिए कुछ आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो। मैं यही कहूँगा आपसे दोस्तों, ये बात कोई छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है कि अगर आप कर सको, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको तो कर लो, और अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा मत करना। एक बात पक्का है, बुरा मत करना। मतलब आप बोलेंगे कि हम बुरा क्या कर रहे हैं, बुरा वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को आपने देख लिया ना शराब की लाइनों में क्या किया। शराब लेना बुरा नहीं था, सरकार ने कुछ सोचा रहा होगा, सरकार ने उनके बारे में भी शायद कुछ सोचा होगा, उनको भी लगा होगा कि नहीं कुछ ज़रूरी है, हो सकता है शराब इसलिए खुली हो। मैं शराब के बारे में नहीं बोलता कुछ, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो शराब लेने का तरीका था आपका वो गलत था। अभी आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, सरकार बहुत छूट देने वाली है, हो सकता है और भी तरह के छूट दे, लेकिन इसका क्या मतलब होगा। आप कईयों को कोरोना से पीड़ित कर जाएंगे क्या? मत करिए दोस्तों ऐसा। और जो साथी हमारे चुप रहते हैं ना, मैंने कहा था ये जो शराब लेने वाले लोग हैं ये हमारे आपके घर के होंगे। आप जब ये सवाल उठेगा ना कोरोना काल के बाद कि आपने क्या किया है, याद रखिएगा इसका सवाल आपको खुद से खुद को देना पड़ेगा। ये सवाल है, ये ज़िंदगी में यह प्रश्न आपके लिए पैदा हो चुका है। आज आप ये जो समय काल बीत रहा है, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, ये समय जो बीत रहा है ना, इसके अंदर हो सकता है इस समय को आपने अपने परिवार में बैठ करके खाली पाट दिया। लेकिन अगर 70 साल की महिला, 80 साल की महिला एक सिलाई मशीन लेकर के बैठ सकती हैं और वो सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोगों को मास्क बना करके दे सकते हैं। एक दिन में अगर 10, 20, 50, मैं नहीं कहता जो भी किया होगा उन्होंने, लेकिन एक बड़ा सहयोग रहा होगा। लेकिन वो लोग क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा? और उन नौजवानों को का क्या होगा जिन्होंने पबजी में अपना समय बिताया है? कैसे क्षमा करोगे यार अपने आप को? कैसे कैसे क्षमा करोगे आप? कैसे जवाब दोगे आप? इस मानवता, ये पूरी मानवता आपसे सवाल करेगी। कोई राजू श्रीवास्तव, कोई विजय शंकर श्रीवास्तव आपसे सवाल नहीं कर रहा है, ये पूरी की पूरी मानवता आपसे सवाल करेगी। आपने क्या किया खुद को बचाते हुए? खुद से भी ऊपर उठ करके क्या सोचा क्या आपने? क्या दूसरों के लिए कुछ सोच सकते थे क्या आप? सोच सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। जागिए, मैं आपको झकझोरने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ, मैं आपको वो दिखाने आया हूँ कि जो टीवी पे देखते हो आप वो सच है, लेकिन जो टीवी पे देखते हो उसके अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो महामारी फैली हुई है, इसके अंदर आपकी ज़रूरत है। आपको आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए, आपको देश का, अपने देश का, जिस देश के अंदर आप हैं उस देश का साथ देना चाहिए। आप ऐसे सोच सकते हो? मानवता चिल्ला रही है आपको, मानवता बुला रही है आपको,
मानवता दर्द से, तकलीफ से कराह रही है दोस्तों। ज़रूरत है आपकी उसको। आप जैसे दोस्तों की ज़रूरत है, आप जैसे नौजवानों की दोस्तों हैं, माताओं बहनों की ज़रूरत है। आप अपने से कुछ कर सकते हो। एक तो कर सकते हो, दूसरों को जागरूक कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ कर सकते हो तो लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। अपने अगल बगल झांक लीजिए, एक बार सक्रिय हो जाइए। इस कोरोना काल को, कोरोना की ज़िंदगी एक बार जी लीजिए दोस्तों। ये कोरोना काल की ज़िंदगी एक बार उतनी सीरियस होकर के जी लीजिए, उतनी मानवता से आप जी लीजिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप बहुत भावुक होकर के टीवी देखेंगे, अगर आप बहुत भावुक होकर के रामायण देखेंगे, अगर बहुत भावुक होकर के वो जो कोरोना को झेल रहे हैं उनको देखेंगे, बहुत भावुक होकर के दिल से अगर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको देखेंगे, आप सोचिए, जहाँ आपके घर से बाहर निकलने को मना किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ सरकार आपको कहती है आप अपने घर में बैठे रहो, क्या उन लोगों से जिनको कोरोना वॉरियर के रूप में दौड़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, क्या केवल इतना ही क्योंकि वो नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो उनकी ये पूछा नहीं जाता कि नहीं आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? ऐसा सवाल उनसे नहीं किया गया। उनके लिए जाना है। आज बीएसएफ के जवानों के अंदर कोरोना पाया गया, पुलिस के अंदर कोरोना पाया गया, नर्स के अंदर पाया गया, डॉक्टर 25 डॉक्टर जा चुके हैं, 14-15 बीएसएफ के जवानों के अंदर कोरोना पॉजिटिव है। दोस्तों, एक बार मैं आपसे कहता हूँ, ये आपके लिए अच्छा मौका है। उठ जाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ, उठाओ फ़ोन, पूछो अपने दोस्तों का हाल, सबसे पूछो परेशानी, जितना सहयोग जिसका आप कर सकते हो, जितना जिसके लिए आप कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ आप कुछ तो कर सकते हो। आप जो कर सकते हो वो कर लो दोस्तों, बस यही कहूँगा। मानवता आपको पुकार रही है, कर लीजिए दोस्तों, वरना बाद में पछताएंगे। सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको लड़ना होगा, आपको कुछ करना होगा। हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत है। बस एक बार मैं कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ आपको, चाहता हूँ आप अपनी डायरी बना लेना। आज के बाद से आप रोज़ बताना, आप नोट कर लेना उसने आपने कोरोना से संबंधित क्या किया है, कोरोना को भगाने के लिए आपने क्या किया है। कोरोना वॉरियर्स के लिए अगर दुआएं भी की, 1 घंटा कुछ नहीं कर सकते हो, बैठ जाना घर में, 1 घंटा उनके लिए ध्यान कर लेना। मैं रोज़ करता हूँ। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी माता जी, इन लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, कोरोना वॉरियर्स के लिए दुआएं करता हूँ, ढेर सारी दुआएं करता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान मेरी भी उम्र उनको दे दे, भगवान मेरे हिस्से की भी उम्र उन लोगों को दे दे जिन लोगों ने दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। मैं भी न्यौछावर होना चाहता हूँ दूसरों के लिए। अगर दे सकते हो भगवान तो मेरी उम्र उनको दे दे, यही कहूँगा। बस इतना कहूँगा, ये इमोशनल होने की ज़रूरत है दोस्तों, ये इमोशनल होने की ज़रूरत है। इमोशन से जी लो, हृदय से जी लो, ज़िंदगी बहुत जिया आपने, थोड़ा सा दूसरों के लिए एक बारे में सोच लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा देखा है, आज मुझे तकलीफ़ होती है। काश काश उनके ऊपर ये आरोप न लगा होता, काश उन्होंने तनख्वाह न ली होती। आज उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, आज उनकी छुट्टी कैंसिल की जा रही है। और जो मरीज़ आज की तारीख में पड़े हुए हैं उनको देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। आज जो घर में क्वारंटाइन है उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पे जीने की ज़रूरत है। ये कोरोना की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं जी रहा हूँ, आप भी जी लीजिए, आप भी जी लीजिए, आप भी जी लीजिए। कल फिर मिलूँगा दोस्तों अपने इसी निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। इंतज़ार करूँगा।